राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन। एंड मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं किन टीचर्स को फॉलो करती हूँ, मैं क्या बुक्स फॉलो करती हूँ और मैंने रीजनिंग किस टीचर से कंप्लीट करी है। तो मैं आज की वीडियो में ये सब कुछ बताने वाली हूँ। एंड अगर आप बिगनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। आज की वीडियो में ये सब कुछ बताने वाली हूँ कि मैं किन टीचर्स को फॉलो करती हूँ, मैंने स्टार्ट किस टीचर से किया था एंड मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी हैं। एंड मैं अपना टाइम टेबल भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल। बट मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ एंड मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको ये पता है इसमें क्या पोस्ट वगैरह होती है, ये सब आपको पता होगा। एंड नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लेना, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे आपको बताया गया होगा कि एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल में क्या क्या पोस्ट होती हैं एंड ये क्या एग्ज़ाम होता है। पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, जिसमें कि करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो ये चारों सेक्शन होता है एंड चारों सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते हैं, जिससे कि टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं एंड 200 मार्क्स होते हैं। इसमें 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना पता होगा, बट फिर भी मैंने इतना बता दिया है। फिर बात आती है कि हाउ टू स्टार्ट। अगर आप बिगिनर हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करें, तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस पता करना है। आप इन चारों सब्जेक्ट्स के सबसे पहले सिलेबस पता करो। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे। आपको ईजिली कहीं भी सिलेबस मिल जाएगा, आप वेबसाइट पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे इन चारों सब्जेक्ट्स के सिलेबस एंड क्या क्या टॉपिक्स हैं इससे। अब आपको सिलेबस पता चल गया तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको किस टीचर से पढ़ना है एंड आपको बैचेस लेने हैं या फिर आप यूट्यूब से ही कंप्लीट कर सकते हो। तो टीचर्स के लिए मैं आपको इन चारों सब्जेक्ट्स के टीचर्स बता दूंगी। आपको मैं बहुत सारे टीचर्स के नाम दूंगी, मैंने जिस टीचर को फॉलो करा है एंड मैंने जो भी टीचर से पढ़े हैं मैं वो सारे बता दूंगी आपको। प्लस मैं जिन्हें जानती हूँ जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अगर वो किसी और टीचर को फॉलो करते हैं तो मैंने उनसे भी वो सारे टीचर्स का नाम पता कर लिया है, क्योंकि मैं बहुत सारे टीचर्स को नहीं जानती हूँ, मैंने जिससे पढ़ा है मैं बस उन्हें ही जानती हूँ। तो मैं आपको सारे टीचर्स का नाम बता दूंगी, आप वो सारे टीचर्स की वीडियोस देखना जाके यूट्यूब पे एंड फिर आपको जो सही लगता है आप उसी टीचर से पढ़ना। ओके, अभी टीचर्स की बात आती है तो सबसे पहले इंग्लिश में हम देख लेते हैं। इंग्लिश मैंने जब स्टार्ट करी थी तो मैंने नीतू मैम से स्टार्ट करी थी, और जब मैंने स्टार्ट करा था ना तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था, मुझे वो सीजीएल एंड सीएचएसएल होता क्या है मुझे ये भी नहीं पता था। बस मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च करी कि इसमें क्या पोस्ट होती है एंड इसके क्या सिलेबस होते हैं। देन मैंने अपनी स्टडीज़ स्टार्ट करी थी सबसे पहले यूट्यूब से ही एंड मैंने सिर्फ नीतू मैम की बहुत सारी वीडियोस देखी थी, मेरे शॉर्ट्स वगैरह पे मैंने नीतू मैम की वायरल वीडियोस देखी थी, तो मुझे ये पता था कि नीतू मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं। और फिर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड मैंने कुछ जगह वीडियोस वगैरह देखी तो फिर मुझे पता चला कि नीतू मैम सीजीएल वालों के लिए ही इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो मैंने उन्हीं से ही वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया था एंड नीतू मैम से ही मैंने यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखी थी, मैंने यहीं से वोकैब एंड ग्रामर कंप्लीट करा था। तो मेरी क्योंकि ना ग्रामर उतनी वीक नहीं है, मेरे को थोड़ा बहुत आता है, इसलिए मैंने उनकी वीडियोस से ही देख के कंप्लीट कर लिया था एंड मेरा ग्रामर उन्हीं से कंप्लीट हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मैंने 3 महीने में ही ग्रामर कंप्लीट कर लिया था एंड मैं वोकैब भी उन्हीं के वीडियोस से ही करती थी। बट एक पॉइंट जो है ना, मुझे इनके बैच की वीडियोस मिल गई थी तो मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। आई थिंक आपको इनका बैच लेना पड़ेगा, अगर आप बैच लेके पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। तो नीतू मैम से ही मैंने फ़ॉलो करा है और फिर बहुत बाद में ना मुझे पता चला कि रानी मैम हैं वो भी पढ़ाती हैं एंड उनकी वोकैब की वीडियोस मैंने कुछ देखी थी यूट्यूब पे तो मुझे वो भी सही लगी थी। तो आप इन्हें भी फ़ॉलो कर सकते हो, आप इनके भी वीडियोस जाके देख सकते हो। मुझे इनके बैच वगैरह के बारे में इतना नहीं पता है, तो आप एक बारी देख लेना, अगर यूट्यूब पे इनके कंटेंट्स अवेलेबल हैं तो आप वहीं से पढ़ सकते हो। एंड अगर आपका जो ग्रामर है ना बहुत ज़्यादा वीक नहीं है तो आप यूट्यूब पे ही कंप्लीट कर सकते हो, बट अगर आपका थोड़ा वीक है तो आपको बैचेस लेने पड़ सकते हैं। और फिर जब मैंने फ्रेंड से पता करा है, मुझे लोगों ने 2 टीचर का नाम दिया एंड मुझे मोस्टली इन्हीं के नाम सुनने को मिले कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप इनकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। आपको जो भी सही लगे चारों में से आप उनसे पढ़ सकते हो। एंड मैं ऐसा नहीं कहती कि जिससे मैंने पढ़ा है उससे तुम भी पढ़ो, क्योंकि हर टीचर का समझाने का तरीका अलग होता है एंड हर किसी का समझने का तरीका भी अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं कि मुझे जिस टीचर से समझ में आता है उस
उसी से तुम्हें भी समझ में आए, ठीक है? तो आप जो भी आपके लिए सही लगे आप उसी से पढ़ाई करना। देन नेक्स्ट आता है रीजनिंग। एंड जब मैंने रीजनिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा और मैंने हर टॉपिक के एक एक क्वेश्चंस चेक करे। मुझे क्वेश्चंस का तरीका पता था बट मुझे उनके नाम नहीं पता थे, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चंस होते हैं मुझे ये नहीं पता था। बट कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन होता है ना, मैं वो सॉल्व कर लेती थी। तो इसलिए मुझे हर टॉपिक के वीडियोस नहीं देखने पड़े थे, मुझे कुछ ही टॉपिक के वीडियोस देखने पड़ रहे थे। तो मैंने जो भी टॉपिक मुझे नहीं समझ में आता था मैं उनको यूट्यूब पे सर्च करती एंड मुझे उसके जो भी टीचर दिखते थे तो मैं उनका देख लेती थी। बट जब मैंने यूट्यूब पे सर्च करा ना तो मुझे मोस्टली अरुण सर की वीडियोस आई थी, तो मैंने उन्हीं की वीडियोस देखनी स्टार्ट करी एंड मैं उन्हीं का देखती थी, मुझे उनका अच्छे से समझ में आ जाता था। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखी थी, मैंने कुछ ही टॉपिक के वीडियोस देखे थे बट वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, तो आप इनकी वीडियोस देख सकते हो। और पता है मुझे इनका नाम भी नहीं पता था मैं जब पढ़ रही थी, मेरे को जब ये वीडियो बनानी थी तब मैंने इनको ढूंढा जाके कि इनका नाम क्या था। तो मैं उनका नाम ढूंढ के लाई हूँ एंड इनके चैनल का भी नाम है रीजनिंग बाय अरुण सर। मैं ये जितने भी सारे टीचर्स हैं ना मैं इनके यूट्यूब के नाम और इनका नाम लिख के दे दूँगी, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। एंड जो दूसरे टीचर हैं जो मुझे फ्रेंड्स ने रेकमेंड करा है वो है विक्रमजीत सर। मैंने इनकी वीडियोस नहीं देखी है, मैंने इनकी एक दो वीडियोस देखी थी। मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी, मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी देखी थी, बट मैंने बहुत पहले देखी थी तो मुझे याद नहीं है। एंड ये टीचर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप इन दोनों की वीडियोस देख सकते हो। मुझे रीजनिंग में और कोई टीचर नहीं मिले, ज़्यादातर लोगों ने मुझे विक्रमजीत सर ही रेकमेंड करे थे। बस मैंने अरुण सर से करा है, तो आप इन दोनों को जाके देख सकते हो, आपको जिसकी भी वीडियो सही लगे आप उससे पढ़ सकते हो। एंड विक्रमजीत सर की वीडियोस तो बहुत सारी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं हर टॉपिक की, आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड आई थिंक रीजनिंग तो आप एटलीस्ट यूट्यूब से कंप्लीट कर ही सकते हो, क्योंकि रीजनिंग उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना। एंड प्रैक्टिस के लिए मैं अभी आगे आपको बुक्स बता दूँगी। मैं जो बुक्स बताऊँगी आप उनसे प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की, एंड प्रैक्टिस करने से ही आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मैथ्स। तो जब मैंने मैथ्स स्टार्ट करी थी ना तो मुझे 3 टीचर्स के नाम पता चले थे, गगन सर, अभिनय सर और आदित्य रंजन सर। तो सबसे पहले मैंने अभिनय सर की वीडियोस देखी थी एंड मुझे उनसे थोड़ा-सा समझने में दिक्कत हुआ था। नो डाउट वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बट मुझे थोड़ा-सा दिक्कत होता था उनसे समझने में एंड इसलिए मैंने उनकी वीडियोस छोड़ के आदित्य रंजन सर की वीडियो देखी। बट आदित्य रंजन सर की जब मैंने वीडियो देखी ना तो मुझे बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस लगे थे यूट्यूब पे। मुझे नहीं पता वो बैच में कैसा पढ़ाते हैं, हो सकता है उनके क्वेश्चन के लेवल अच्छे होते हैं उसमें, बट मुझे उनके यूट्यूब पे बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस लगे थे, इसलिए मैंने फिर गगन सर की वीडियो देखी एंड मुझे उनके क्वेश्चन के लेवल भी अच्छे लगे थे और उनके पढ़ाने का तरीका भी मुझे समझ में आ रहा था, तो मैंने गगन सर से ही कंटिन्यू करा एंड मैंने कुछ महीने तो गगन सर से यूट्यूब पे ही पढ़ा था एंड वहीं से सिलेबस मैंने कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया था एंड मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा था। सो अगर आप बिगिनर हो तो आप आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये थोड़े इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं तो आपको इनका समझ में आ जाएगा। अगर आपका मैथ बहुत वीक है तो आप आदित्य रंजन सर से स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आपको मैथ में थोड़ा बहुत आता है तो आप गगन सर या अभिनय सर से पढ़ सकते हो। एंड ट्रिक्स वगैरह के लिए भी मैं बताऊँ तो आदित्य रंजन सर ज़्यादा ट्रिक्स बताते हैं। गगन सर भी ट्रिक्स बताते हैं बट आदित्य रंजन सर मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, तो अगर आप ट्रिक्स वगैरह से ज़्यादा करना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हो। एंड एक और सर है राकेश यादव सर, जिनके बारे में मैंने बहुत सुना है बट मैंने आज तक इनकी एक भी वीडियो नहीं देखी है, तो आप इनका भी देख सकते हो क्योंकि ये बहुत अच्छे टीचर हैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बताया है कि वो लोग इनसे पढ़ते हैं एंड ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप इनकी वीडियो भी देख लेना एंड आप जाके ना सबसे पहले चारों की एक-एक वीडियो यूट्यूब पे देखना ही देखना। भले ही आप आधे घंटे की देखो बट देखना ज़रूर, और जिसका पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, आपको जिससे समझ में आए ना, आप उन्हीं से पढ़ना, ठीक है? एंड मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि मैं जिस टीचर से पढ़ती हूँ ज़रूरी नहीं कि आपको उसी टीचर से पढ़ना है। आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो क्योंकि सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। बस सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है एंड सभी का समझने का तरीका भी अलग होता है। तो सबको ज़रूरी नहीं कि एक ही टीचर समझ में आए, ठीक है? सो अब जीके एंड जीएस के बारे में बात करते हैं। जीके एंड जीएस में ना मैं 2 टीचर्स को जानती हूँ जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड जो सबसे पहले हैं परमार सर। तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो ना तो आपके लिए परमार सर बेस्ट हैं एंड लेकिन आपको ना उनका बैच लेना पड़ेगा एंड अगर आप बैच लेके पढ़ोगे तो ही आपको सही रहेगा। आप यूट्यूब पे वीडियोस ढूँढोगे तो आपको उतनी अच्छी एंड उतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियो नहीं मिलेगी, तो आपको इनका बैच लेना ही पड़ेगा।
देन दूसरे हैं नवीन सर, एंड अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो ना तो ये बहुत ही बेस्ट टीचर है। मैंने इनकी ना कुछ वीडियोस देखी हैं, एंड मैं स्टैटिक जीके तो नवीन सर से ही करती हूँ, भले ही ये हिंदी में पढ़ाते हैं, बट स्टैटिक जीके में क्या होता है कि उतनी हिंदी नहीं होती है एंड मुझे समझ में आ जाता है। तो मैं स्टैटिक जीके नवीन सर से ही करती हूँ, एंड इनके उसमें ट्रिक्स वगैरह भी बहुत अच्छी होती है, तो आप नवीन सर को देख सकते हो स्टैटिक जीके के लिए भी, एंड जीएस पढ़ने के लिए भी आप इनसे देख सकते हो लेक्चर्स। इनके इनके बैचेस वगैरह होते हैं या नहीं होते हैं मुझे नहीं पता, होते ही होंगे। अभी बात कर लेते हैं कि बैचेस लेके पढ़ो या फिर यूट्यूब लेके पढ़ो। तो देखो, अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जो कि वीक है तो आप उसके लिए ना बैच ले लो, बट अगर आपका कोई सब्जेक्ट जो है वो वीक नहीं है तो आपका जितने यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है ना उससे भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने जो जो बैचेस ली है ना वो है सिर्फ मैथ्स की, मैंने मैथ्स के अलावा और कोई बैच नहीं लिया है। इंग्लिश तो मैंने बहुत पहले कंप्लीट कर ली थी, एंड मुझे बैच की ही वीडियो फ्री में मिल गई थी तो मैंने वहाँ से पढ़ लिया था। बट अगर मेरे को नहीं मिलती तो मैं उसका बैच लेती ही शायद। और रीजनिंग में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसके लिए यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, एंड मुझे सारे टॉपिक्स की चाहिए भी नहीं थी, इसलिए मैंने यूट्यूब से ही कंप्लीट कर लिया। देन मैंने मैथ्स में लिया क्योंकि मुझे ना थोड़ा सिस्टमैटिक वे में पढ़ना था एंड उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी थी, तो इसलिए मैंने गगन सर का मैथ का बैच ले लिया था, एंड ये वीओडी बैच है, तो मैं जब भी मन करता है मैं किसी भी टॉपिक का वीडियो देख लेती हूँ। देन जीके में मैंने परमार सर के बैचेस नहीं लिए हैं, बट मुझे कहीं से मिल गया है 4.0 बैच का एक्सेस, तो मैं वहीं से पढ़ रही हूँ। तो अगर आप परमार सर से पढ़ना चाहते हो तो आपको बैच लेना ही पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट उतने अच्छे अवेलेबल नहीं है। अभी आती है बुक्स के बाद, एंड मैं कौन सी बुक्स फॉलो करती हूँ और आप कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हो मैं वो सब बताऊँगी आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट भी कर लेते हो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ भूल जाओगे। आप आगे का पढ़ोगे एंड पीछे का भूलते जाओगे। तो जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो या फिर कोई टॉपिक कंप्लीट करते हो ना, तो जब आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हो तो उसी टाइम आप जो पिछला टॉपिक है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड उसके लिए आप बुक्स ले सकते हो ऐसी जो क्वेश्चन बैंक बुक होती है। मैं ओसवाल पब्लिकेशन की बुक्स यूज़ करती हूँ, ये है रीजनिंग की बुक, एंड इसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो इसमें इसमें प्रॉपर सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं इसमें, एंड इसके सॉल्यूशंस भी हैं। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, जैसे स्टेनोग्राफर, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, जितने भी एसएससी में होते हैं ना वो सारे एग्जाम्स के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हैं सारे टॉपिक के। और इसमें ना लास्ट में आंसर की भी दी है, तो आप अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हो। साथ ही इसमें ना लास्ट में एक्सप्लेनेशंस के साथ सारे आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप समझ सकते हो। वैसे ही मैथ्स की भी बुक है, मैथ्स की भी आप ले सकते हो एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। देन इंग्लिश की भी है, इंग्लिश में भी आपको सारे टॉपिक के मिल जाते हैं। साथ में इसमें स्पॉट द एरर वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और फिर एडिटोरियल, पैरा, जंबल, क्लोज टेस्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, जितना भी है ना सब कुछ इसमें दिया गया है, एंड सबकी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप चेक कर सकते हो ये बुक भी। एंड जो मेरे लिए बेस्ट है ना वो सबसे ज़्यादा जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये जीके वाली, एंड इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ना मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि जब भी मैं कोई टॉपिक कंप्लीट करती हूँ ना एंड मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुझे ना बहुत सारी चीज़ें याद भी हो जाती हैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, या फिर मैं अगर कोई चीज़ भूल रही होती हूँ ना and जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे सब कुछ रिकॉल हो जाता है। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा हुआ। तो ये सारी बुक्स के लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ से ले सकते हो। एंड मेरा कूपन कोड भी है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब बात आती है मेरे टाइम टेबल पे। मेरा दिन शुरू होता है 4 बजे, मैं 4 बजे उठ जाती हूँ मोस्टली, कभी-कभी लेट होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, एंड 4:30 पे मैं अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर देती हूँ। एंड सुबह का टाइम याद करने के लिए बेस्ट टाइम होता है, इसलिए मैं उस टाइम पे वो क्या करती हूँ, मैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस करती हूँ या फिर मैं उसमें स्क्वायर, क्यूब या टेबल याद करती हूँ। आप भी अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो सबसे पहले स्क्वायर, क्यूब एंड टेबल याद कर लो। स्क्वायर आप 50 तक याद कर लो, क्यूब 30 तक, एंड टेबल भी आप पहले ट्राई करो कि आपको 20 तक टेबल तो याद ही हो जाए, और फिर जब 20 तक याद हो जाए तो फिर 30 तक भी याद कर लेना।
उसके बाद मैं उसमें सेक्शन मॉक भी दे लेती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल नहीं दे रही हूँ, मैं पहले दे रही थी। और अगर आपका भी 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप भी मॉक देना स्टार्ट कर दिया करो। आप सेक्शनल मॉक से स्टार्ट कर सकते हो, कुछ दिन सेक्शनल मॉक दो, देन फुल मॉक स्टार्ट कर सकते हो। सो फिर 6 बजे मैं ब्रेक लेती हूँ और उसमें मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। देन 7 बजे मैं वापस पढ़ने बैठ जाती हूँ और इस टाइम पे मैं मोस्टली जीके और जीएस करती हूँ। तो जब मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट था तो उस टाइम पे तो मैं अपने लेक्चर्स वगैरह ही देखती थी, बट अभी क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मैं रिवीजन करती हूँ। तो ये करने में ना मुझे 1 से डेढ़ घंटे लगते हैं। मैं थोड़े क्वेश्चन वगैरह भी देख लेती हूँ अपने बुक से। देन 9 बजे मैं वापस ब्रेक लेती हूँ एंड इस टाइम पे मैं या तो एक्सरसाइज करती हूँ, एक्सरसाइज नहीं करना होता तो मैं सीधा नहा लेती हूँ। देन मैं 10:30 या 11 बजे तक वापस पढ़ने बैठ जाती हूँ और अभी मैं थोड़ा लंबा स्लॉट लेती हूँ। और इस टाइम पे मैं सबसे पहले तो मॉक देती हूँ, फुल मॉक, एंड फिर उसकी मॉक एनालिसिस करती हूँ। देन मैं मैथ्स के लेक्चर्स करती हूँ। मैं मोस्टली मैथ्स के 2 या 3 लेक्चर्स करती हूँ। देन अगर मेरा टाइम बचता है तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और जब स्टार्टिंग में आप मैथ करोगे ना तो आपको लेक्चर्स कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उससे आप बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि धीरे धीरे आपका टाइम कम होता जाता है एंड आप जल्दी लेक्चर्स करने लग जाओगे। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती हूँ। देन 5:30 या 6 बजे तक मैं वापस ब्रेक लेती हूँ एंड शाम में मैं थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ। देन मैं डिनर वगैरह करके वापस 7:30 या 8 बजे तक पढ़ने बैठ जाती हूँ और इस टाइम पे मैं करंट अफेयर्स करती हूँ। और अगर टाइम बचता है और मेरा मन करता है तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ। तो ये था मेरा पूरा टाइम टेबल। और मैं ये बता दूँ कि ये जो टाइम टेबल मैंने बताया है, ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली यही फॉलो करती हूँ। मेरा अगर किसी दिन मैथ ही पढ़ने का मन करता है तो मैं ज़्यादा मैथ पढ़ती हूँ। और ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि अगर मैंने बोला है कि मैं 10:30 बजे ही ब्रेक लूँगी तो मैं 10:30 बजे ही ब्रेक लूँगी, ऐसा नहीं होता है। अगर मेरे को बीच में एग्जॉस्टिंग फील होता है तो मैं बीच में ब्रेक ले लेती हूँ, मैं रेस्ट वगैरह भी कर लेती हूँ। बट मोस्टली मैं ये ट्राई करती हूँ कि मैं इसी वे में चलूँ एंड थोड़ी सी सिस्टमैटिक वे में चलूँ, बस इसलिए मैंने टाइम टेबल बनाया है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट फॉलो माई टाइम टेबल, ओके। अपना टाइम टेबल खुद से बनाओ, अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ एंड देखो तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है, तुम वो करो, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ हर चीज़ वही ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपका और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उन सबका रिप्लाई करूँगी। एंड जो बुक्स मैंने बताई है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से बुक्स बाय कर लेना। आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 50% ऑफ भी मिल जाएगा, ओके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।